आज का हमारा टॉपिक है एंटी ट्रांसपेरेंट्स, देयर टाइप्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन एग्री। नेक्स्ट इज टाइप। फर्स्ट है हमारा स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट। स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट क्या करते हैं, ये गार्ड सेल्स के अंदर जो वाटर कंटेंट है उसके साथ उसको अफेक्ट करेंगे। जब गार्ड सेल्स के अंदर जो वाटर है ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से गार्ड सेल्स स्वोलन होंगे, जो हमारा स्टोमेटा है वो ओपन होगा, जो ट्रांसपिरेशन लॉसेज हैं वो ज़्यादा होंगे। बट गार्ड सेल्स के अंदर से जैसे ही वाटर जो है वो बाहर की साइड मूव करेगा, गार्ड सेल्स श्रिंक होंगे तो स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। स्टोमेटा क्लोजर की वजह से क्या होगा, हमारे जो ट्रांसपिरेशन लॉसेज है वो रिड्यूस होंगे। बट इसकी लिमिटेशंस भी है कुछ, कि स्टोमेटल क्लोजर की वजह से जो हमारा गैस एक्सचेंज है, फोटो रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, वो सारी उनकी रेट रिड्यूस हो जाती है। और ये कुछ जो स्टोमेटल क्लोजिंग एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं ये फाइटोटॉक्सिक भी होते हैं प्लांट के लिए और काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। एग्जाम्पल है हमारा पीएम में इसका फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट और एल्केनाइन स्यूकिनिक एसिड। सेकेंड है फिल्म फॉर्मिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट्स। फिल्म फॉर्मिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या होते हैं, ये वैक्सी मटेरियल होते हैं या फिर ऑयल एमल्शंस होते हैं, जो कि लीफ सरफेस के ऊपर एक फिल्म या थिन फिल्म या लेयर बनाएंगे, जो कि एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है, यानी कि वो रिड्यूस करेगी एस्केप वाटर वेपर्स का एटमॉस्फेयर के अंदर। फिल्म फॉर्मिंग टाइप जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, इनको अप्लाई करना भी ईजी होता है, पर ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के साथ इंटरफेयर करेंगे, जिसकी वजह से जो प्लांट है उसकी फोटोसिंथेसिस रेट भी रिड्यूस हो जाती है। एक फिल्म फॉर्मिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट के डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं, इट शुड फॉर्म अ थिन लेयर, ये लीफ सरफेस के ऊपर एक थिन लेयर बनाए और वो लेयर जो है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, और जो वाटर वेपर का एस्केप है उसको रिड्यूस करे, बट कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सचेंज है उसके साथ इंटरफेयर ना करे एंटी ट्रांसपेरेंट्स। एग्जाम्पल है थिन फिल्म फॉर्मिंग टाइप का हमारा जो एंटी ट्रांसपेरेंट है हेक्साडेकोनोल होता है। थिक फिल्म फॉर्मिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट्स जो है वो मोबिलीफ, पॉलीथीन एसिड। थर्ड है लीफ रिफ्लेक्टेंस टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट्स। रिफ्लेक्टेंस टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट क्या करेंगे, ये लीफ की अल्बिडो को इंक्रीज कर देंगे, यानी लीफ के ऊपर जो टोटल सोलर रेडिएशन आ रही है उसमें से जो रिफ्लेक्ट हो रही है सोलर रेडिएशन उनको इंक्रीज कर देंगे। रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन इंक्रीज होने की वजह से जो लीफ सरफेस है उसके ऊपर हीट लोड कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लीफ का टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाएगा और अल्टीमेटली जो ट्रांसपिरेशन लॉसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। लीफ रिफ्लेक्टेंस टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट्स जो हैं ये कम एक्सपेंसिव होते हैं, फाइटोटॉक्सिक भी कम होते हैं, और दूसरा ये फोटोसिंथेसिस के साथ भी इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि जो स्ट्रोमेटा है वो ज़्यादातर स्ट्रोमेटा लोअर लीफ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जो लीफ रिफ्लेक्टेंस टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं इनको हम अपर लीफ सरफेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल है इसका कैओलिन लाइम सोल्यूशन। अगर हम कॉटन के अंदर ग्रैंड ग्रोथ स्टेज के ऊपर कैओलिन स्प्रे करते हैं तो उससे लीफ की रिफ्लेक्टेंस इंक्रीज हो जाती है और लीफ का जो टेम्परेचर है वो 3 to 4 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस हो जाता है, और ये ट्रांसपिरेशन को भी 22 to 28% रिड्यूस करने के अंदर हेल्प। फोर्थ है ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट। ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट्स के अंदर क्या होगा, जो शूट की ग्रोथ है प्लांट की वो रिड्यूस हो जाएगी, रूट की ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। शूट की ग्रोथ रिड्यूस होने की वजह से ट्रांसपिरेशन लॉसेज रिड्यूस हो जाएंगे, और रूट ग्रोथ इंक्रीज होने की वजह से प्लांट जो है वो डीपर जो सॉयल लेयर्स हैं उनसे वाटर एब्जॉर्ब करेगा और ड्रॉट स्ट्रेस को टॉलरेट करने में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल है हमारा बेबी प्राइमोस या रेड स्टार जो प्लांट है, इसके अंदर जब हम साइकोसेल 250, 500 या 750 अप्लाई करते हैं तो प्लांट की जो शूट ग्रोथ है या फोलिएज ग्रोथ है वो रिड्यूस होती रहती है, और जो रूट ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रही है। फोलिएज ग्रोथ रिड्यूस होने की वजह से, ड्वार्फिंग इफेक्ट की वजह से जो प्लांट है उसके लीव्स को शेडिंग इफेक्ट फेस करना पड़ता है। शेडिंग की वजह से जो हीट लोड है लीफ सरफेस के ऊपर वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली लीफ का टेम्परेचर लो हो जाता है और हमारे जो वाटर वेपर या ट्रांसपिरेशन लॉसेज हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट्स के एग्जाम्पल है हमारे साइकोसेल, यूनिकोनाजोल, मैपिक्वेट क्लोराइड। नेक्स्ट इज एनहेंस्ड शेल्फ लाइफ ऑफ कट फ्लावर्स एंड फॉलिएज। जो कट फ्लावर्स हैं और फॉलिएज हैं उनके ऊपर अगर हम एंटी ट्रांसपेरेंट्स अप्लाई करेंगे तो उनसे वाटर लॉस रिड्यूस हो जाएगा, उनका जो टर्गर प्रेशर है, उनकी जो टर्जिडिटी है वो मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट इज आयनिक बैलेंस। इसके अंदर क्या होगा, जो आयन्स हैं हमारे स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से प्लांट से बाहर की तरफ मूव नहीं करेंगे, प्लांट के अंदर एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन बनी रहेगी आयन्स की, जैसे पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर जो है प्लांट का या वाटर पोटेंशियल है वो मेंटेन रहेगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रॉपर होगी और सेल मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहेगी।
नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ फ्रोस्ट डैमेज। फ्रोस्ट का जो डैमेज है लीफ सरफेस के ऊपर, एंटी ट्रांसपेरेंट्स उसको रिड्यूस कर देंगे, एक फिल्म बनाएंगे लीफ सरफेस के ऊपर जिसकी वजह से आइस क्रिस्टल्स नहीं बन पाएंगे प्लांट टिश्यूज के ऊपर और अल्टीमेटली जो डैमेज है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इज मिनिमाइजिंग इरिगेशन फ्रीक्वेंसी एंड दस रिड्यूस्ड इरिगेशन। वाटर पोटेंशियल मेंटेन रहेगा, वाटर कंजर्वेशन के अंदर हेल्प करेंगे। जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं उनसे जो प्लांट है उसकी वाटर यूज एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है, तो हमारे प्लांट जो है उसकी इरिगेशन जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम हो जाती हैं। नेक्स्ट इज रोल ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स। जो एंटी ट्रांसपेरेंट है ये प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को, उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को, बायोकेमिकल प्रोसेसेस को, यील्ड और यील्ड कंपोनेंट्स को भी इम्पैक्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल पैरामीटर्स के अंदर सबसे पहले उसका लीफ एरिया, उसके लीफ एरिया को रिड्यूस कर देंगे जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन लॉसेज रिड्यूस हो जाएंगे। नंबर ऑफ लीव्स को रिड्यूस कर देंगे, प्लांट की जो हाइट है वो रिड्यूस कर देंगे। ड्वार्फिंग इम्पैक्ट और शेडिंग इम्पैक्ट की वजह से हीट लोड रिड्यूस हो जाएगा जिसकी वजह से जो वाटर वेपर एस्केप है वो रिड्यूस हो जाएगा। रूट लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं जिसकी वजह से जो प्लांट है वो डीपर लेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर पाएगा, स्टेम की लेंथ भी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स। फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स के अंदर कुछ जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं जैसे स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप, फिल्म फॉर्मिंग टाइप, ये फोटोसिंथेसिस की रेट को रिड्यूस कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस रेट को रिड्यूस कर देंगे, गैसियस एक्सचेंज को रिड्यूस कर देंगे, प्लांट का जो वाटर कंटेंट है, रिलेटिव वाटर कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। स्टोमेटल कंडक्टेंस में जो ट्रांसपिरेशन पुल है वो इंक्रीज हो जाता है प्लांट का, जिसकी वजह से जो वाटर अपटेक है इंक्रीज हो जाता है, बट स्टोमेटल क्लोजर होने की वजह से जो ट्रांसपिरेशन लॉसेज हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। वाटर यूज एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है प्लांट की। बायोकेमिकल पैरामीटर्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम एक्टिविटी जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं रूट्स के अंदर। क्लोरोफिल कंटेंट के डिग्रेडेशन को रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि एंटी ट्रांसपेरेंट्स जो है वो हीट लोड को रिड्यूस करेंगे और हीट लोड रिड्यूस होने की वजह से जो क्लोरोफिल है उसकी डिग्रेडेशन भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा यील्ड और यील्ड कंपोनेंट। उसमें है ड्राई वेट या फ्रेश प्लांट वेट। कम वाटर एब्जॉर्प्शन के अंदर ये ड्राई वेट या फ्रेश प्लांट वेट को मेंटेन रखते हैं। नंबर ऑफ सीड पर स्पाइक, जो नंबर ऑफ सीड पर स्पाइक्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे या फिर मेंटेन रहेंगे। जो हमारे सीड वेट है वो ऑप्टिमम रहेगा। जो सीड्स हैं टॉप के ऊपर प्लांट के वो श्रिवल्ड नहीं होंगे, उनकी जो लस्चर है वो प्रॉपरली मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स। एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस की रेट को रिड्यूस कर देते हैं स्टोमेटल क्लोजर होने की वजह से, जैसे कि फिल्म फॉर्मिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट्स या फिर हमारे स्टोमेटल क्लोजर टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं। ये लीफ टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे बाय रिड्यूसिंग द इवेपोरेटिव कूलिंग। जो ट्रांसपिरेशन है उसकी वजह से क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन रिलीज होती है जिसकी वजह से लीफ का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाता है, पर ट्रांसपिरेशन कम होने की वजह से जो लीफ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंटरेक्शन ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर्स विद एंटी ट्रांसपेरेंट्स रिड्यूसेस देयर इफेक्टिवनेस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। एंटी ट्रांसपेरेंट्स जो है वो कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से उनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, वो कम टाइम के लिए ट्रांसपिरेशन लॉसेस को रिड्यूस करते हैं। और कुछ जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं जैसे स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट्स हो गए या फिल्म फॉर्मिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट्स होंगे, वो टॉक्सिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं लीव्स के ऊपर। Thank you for watching. Stay tuned for more videos on rain-fed agriculture.